आज मैं सीधी सच्ची बातों के माध्यम से अपनी कहानी को पूरा करती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि नफरत करने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है और मोहब्बत एक ऐसी दिली हकीकत है जो झरने की तरह निरंतर बहती रहती है। लगातार कुछ ऐसी ही प्रेरणा उन दोनों परिवारों से मिलती रहती थी। रमजान का महीना था। वसुधा के घर बड़ी रौनक, तरह तरह के व्यंजन बनते देख मैंने पूछा ये आज क्या है, तो पता चला वसुधा और तिवारी जी ने इफ्तार पार्टी रखी है घर में। मैं हैरत में आ गई। मुझे लगा अब बहुत हो रहा है, अब वसुधा को बुरा लगने वाला है क्योंकि ये लोग धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं। ऐसा ही सुना था। बाप रे, क्या कर रही है वसुधा। पर जनाब 5 बजते ही वसुधा के लॉन में मैंने लोगों को इकट्ठे पाया और तब तो मैं आश्चर्यचकित हो गई जब मैंने अपनी आंखों से सबको वही नमाज पढ़ते सजदा करते देखा। आज जब मैं हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बांटते लोगों को देखती हूँ तो वो परिवार मुझे बहुत याद आता है और एक उम्मीद की किरण जगाता है। अब वसुधा का दूसरा बेटा भी हो गया था। मैं अक्सर देखती खाने का आदान प्रदान चलता ही रहता था दोनों घरों के बीच। शायद बच्चों को एक दूसरे के घर के खाने में ज्यादा स्वाद मिलता था। सिलाई कढ़ाई में बहुत माहिर थी रुखसाना भाभी। जब उन्होंने छोटा सा बुटीक खोला तो पहली बार मैं भी वसुधा के साथ उनके घर गई। घर में घुसते ही ये लोग गंदे होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, मुसलमानों के घर अलग से पता चलते हैं, आदि आदि धारणाएं तो सिर के बल धड़ाम से गिर गईं। मुझे जरा भी भेद समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके घर में बैठी हूँ। बहुत सुगढ़, सलीके वाली और मृदुभाषी हैं रुखसाना भाभी। मैं भी मोहित हुए बिना न रह पाई। वापस लौटते समय पूरे रास्ते उनके और उनकी आवभगत का गुणगान करती रही। वसुधा के पति भी बड़ी इज्जत करते थे खान साहब की। हर सलाह मशविरा, चाहे वो ऑफिस का हो या किसी आम बात का, जरूर लेते थे। समय तेजी से भाग रहा था। देश दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था और इनके किस्से तो मैं कितने सुनाऊं आपको। वसुधा के घर में हो रही पूजा में उनका बैठना हो, सुंदरकांड पाठ में किताब लेके सबके साथ सुर में सुर मिलाना हो, आरती में बराबरी से भागीदारी हो या बनारस जाकर गंगा नहाना हो, सब जगह साबित होता था कि कोई भेदभाव न था, न है और न कभी होगा। मैं नहीं कहती कि सबका अनुभव ऐसा खूबसूरत होगा, लेकिन ये कहना जरूर चाहती हूँ कि प्यार के बदले सिर्फ प्यार मिलता है। आप आजमा कर देखिए। किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण ही ऊर्जा देता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में। सब कुछ बहुत सामान्य सा चल रहा था उनकी जिंदगी में, मानो दिमाग सिर्फ अच्छे रिश्तों को अहमियत देता हो। 2004 की बात है, जून का महीना था। एक सुबह वसुधा भागती हुई मेरे घर आई और पता चला कि उसके पति की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरे पति ने तुरंत गाड़ी निकाली और वसुधा के घर पहुंचे तो देखा खान साहब तिवारी जी का सिर गोद में रख हौसला दे रहे थे और वसुधा को भी हिम्मत दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। आनन फानन वसुधा मेरे पतिदेव की गाड़ी से खान साहब के साथ हॉस्पिटल भागी। वहां पहुंचते ही खान साहब ने आगे से आगे सारी व्यवस्थाएं करने में अपनी सारी दोस्ती, प्यार और मोहब्बत को झोंक कर रख दिया। कहाँ पैसा जमा करना है, कहाँ साइन करना है, कहाँ जिम्मेदारी लेनी है, किस डॉक्टर को मिलना है, किसको मिलाना है, ऐसे बहुत से काम जो दौड़ दौड़ कर खान साहब कर रहे थे। मैं भी तुरंत अपना और वसुधा का घर बंद कर बच्चों को ले अस्पताल की तरफ भागी। वहां जाकर देखा वसुधा एकदम बेहाल बदहवास सी बस रोए जा रही थी और सभी तरह की जिम्मेदारियां, चाहे पैसे को लेकर हो या परिवार की तरह हो, खान साहब निभा रहे थे। मरीज के पास किसी एक आदमी को रहना था तो वहां खान साहब थे। हम बाहर से देख रहे थे एक ऐसा दृश्य जो शायद कोई अपना भी ना निभा सके। तिवारी जी को फूड पॉइजनिंग हुई थी तो उनकी उल्टियां साफ करते खान साहब, माथा सहलाते खान साहब, उनको सहारा देकर उठाते बिठाते खान साहब। मैं क्या बोलूं उस दृश्य के बारे में, मैं शायद उसको बताने में सक्षम भी नहीं हूँ। सुबह से शाम हो गई, वसुधा के परिवार के लोग भी आ गए थे, लेकिन खान साहब को प्यार और दोस्ती सबसे ऊपर एक अनुभूति थी। वो उसी में सराबोर थे और बिना कुछ देखे, बिना कुछ खाए पिए निरंतर वहां बने हुए थे। काफी रात बीत जाने के बाद जब हालत में कुछ सुधार हुआ तो वसुधा को पैसा देकर खान साहब अपने घर वापस आए कि अपने पास पैसा रखो, पैसे का बहुत काम लगता है। और जब तक अस्पताल का आना जाना रहा, उनके परिवार ने बच्चों की देख रेख से लेकर हर तरह की मानसिक सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
बल्कि सबसे आगे थे वो लोग। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि ये सब एक तरफा हो रहा था। वसुधा भी हमेशा हर समय उनके साथ हर परिस्थिति में नजर आती थी। ये उनकी आपसी समझदारी और मोहब्बत थी, जिसमें कभी जाति, धर्म, विवाद, अच्छे बुरे को बीच में आने ही नहीं दिया। बहुत कम में बहुत अधिक बताने की कोशिश की है मैंने, आप समझिएगा। बस आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ कि अब मैं वसुधा से बहुत टच में नहीं हूँ। अब वो कहीं बहुत दूर रहती है, लेकिन उन दोनों में आज भी वही प्यार है। जब भी फोन पर बात होती है, खान परिवार की बात आए बगैर बात पूरी नहीं होती। आज भी दोनों में बहुत अटूट नाता है। इस बीच न जाने कितने प्रयास हुए, किस्से हुए, हिंदू मुसलमान हुआ, मंदिर मस्जिद हुआ, जाति धर्म की दुहाइयां हुई, लेकिन उन पर कोई असर न हुआ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसी सैकड़ों मिसालें होंगी। ये प्यार, ये मोहब्बत हमेशा से था, है और रहेगा। आपका भी कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, नफरत को मारने में और मोहब्बत को कायम रखने के लिए। धन्यवाद।